हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलबी स्टडी पे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 1 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का लेक्चर 1 में कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन सोल्विंग कैसे होता है। तो एग्जाम्पल भी मैंने लेक्चर 1 में करा दिया है। तो अब मैं एक्सरसाइज 8.1 जो है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 8.1, कौन सा एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 जो है इसका सॉल्यूशन में इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में पूरा कवर सिलेबस होगा। तो दोस्तों आइए और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 है, पार्ट वाइज क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए लेक्चर नंबर 2 में हम पार्ट वाइज कर वीडियो को अपलोड करेंगे। पार्ट वाइज रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा वीडियो। तो आइए लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 में देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल बन रहा है पॉइंट बी पे बन रहा है। कौन सा पॉइंट पे? पॉइंट बी पे बन रहा है। इसमें ए बी इज इक्वल टू दे दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए कॉस ए एंड सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। यानी कि एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल कहां पे बनता है? पॉइंट बी पे, और साइड दे दिया है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन करना है। तो एग्जाम्पल तो ऐसा मैं करा चुका हूं पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में। यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फिगर देंगे। और कह रहा है कि राइट एंगल जो है पॉइंट बी पे है, तो पॉइंट बी यहाँ हम ले लेते हैं, पॉइंट बी यहाँ पे ले लेते हैं। और ए और सी, ए और सी, एक पॉइंट को ए नाम दे दिया और एक पॉइंट को सी नाम दे दिए हैं। चलिए, तो अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी और बी सी दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके यहाँ ए सी इज इक्वल टू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए सी इज इक्वल टू, भाई मेरे यहाँ पे साइन कॉस का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी कि यहाँ जरूरत है हाइपोटेनस की। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने बता रखा है पिछले लेक्चर में, पाइथागोरस थ्योरम बता रखा है। आप वहां पर जाकर देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है। इसी का यूज कर कर हम लोग हाइपोटेनस जो है यानी एच जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो एच इज इक्वल टू रूट 24 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, कितना आता है? 24 का स्क्वायर कितना आता है? तो ये एक ट्रिक है, एक वीडियो में हमने बना रखा है स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है। यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर करते हैं। 4 4 जा 6, 16 होता है। 4 4 जा 16 यानी कि 6 लिखेंगे, कैरी 1 लेंगे और मल्टीप्लाई तीनों टर्मों के मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8, 8 8 2 जा
16, 16 और 1 17, 17 7 लिखेंगे, कैरी 1 लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, जो नेक्स्ट जो है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 1 5, यानी कि 24 का जो स्क्वायर होगा वो 576 होगा, 576 लिख लेंगे, प्लस 7 का स्क्वायर जनरली हम लोग को पता है कि 49 होता है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए इंच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 625 आ गया, 625। अब इसका रूट कितना होता है, रूट इसका होता है 25, 25 मल्टीपल करेंगे तो 625 होता है, यानी कि इंच इज इक्वल टू आ गया बाबू, इंच इज इक्वल टू आ गया 25, यानी क्या है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों पता चल गया। अब क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस तीनों चीजें पता चल गया। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालना है बाबू, साइन ए का जो वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो साइन ए का वैल्यू यानी एंगल ए की बात यहाँ पे हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो हमने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि एंगल, जिस एंगल की बात हो उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है कितना, 7, परपेंडिकुलर कितना हो जाता है 7, यानी कि साइन के फॉर्मूला पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या है पता, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पे हम ट्रायंगल में देख लिए कि परपेंडिकुलर मेरा कितना है परपेंडिकुलर 7 है। अब देखते हैं हाइपोटेनस कितना है जी, AC 25, यानी कि 25, ये आ गया बाबू आंसर। कुछ है करने के लिए, कुछ नहीं है। साइन ए का आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 7/25 आंसर है। कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड जो है cos a पूछ रहा है, cos a का वैल्यू, यानी cos का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि a की बात हो रही है, यानी एंगल a के लिए बेस कौन सा हो जाएगा 24, कौन सा हो जाएगा 24, यानी कि 24 जो बेस हो गया अपॉन हाइपोटेनस, भाई पता है कि 25 है, 25 बाबू आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग उतार लेंगे, वीडियो को पॉज कर आप लोग लिख लेंगे, और समझ में आ रहा है तो यस लिखोगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखोगे, और कमेंट करोगे कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे हम बताएंगे, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप SMS कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कि साइन सी का वैल्यू डिटरमाइन करना है, साइन सी का, यानी कि एंगल सी की बात यहाँ पे हो रही है। अब एंगल किसकी बात हो रही है, एंगल सी की बात हो रही है। तब एंगल सी से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 24, यानी AB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल सी के लिए, और BC जो है यानी 7 जो है वो बेस हो जाएगा। तो हम देखते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है जी 24, हाइपोटेनस कितना है 25। बाबू ये मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल हमने करवा रखा है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक। अब यहाँ पे cos C की एक पूछ दिया, cos C की, तो cos C यानी एंगल C की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर तो भाई 24 हो जाएगा, और जो बेस जो है 7 हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस के जगह पे हम लिख देंगे 7 अपॉन हाइपोटेनस 25 बाई दिया हुआ है 25, यानी कि यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त, क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग देखिए। आप लोग बुक निकाल कर रखे रहिए और कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए और आप लोग साथ में पढ़ाई करते रहिए कैसे क्या यूज हो रहा है। बहुत सेकंड क्वेश्चन जो दे दिया है, आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक में कि सेकंड क्वेश्चन दे दिया है वो फिगर इन ए फिगर 8.13 फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड जो करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। और फिगर बाबू दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर दिया हुआ है। फिगर कैसे है भाई देख लेते हैं। यानी कि इसमें बाबू हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड नहीं निकल जाएगा, तो तीसरा साइड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा q1 5 हो जाएगा। आप लोग निकाल लोगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे इस फॉर्मूला पे यानी पाइथागोरस थ्योरम जो हमने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में, पाइथागोरस थ्योरम, उस थ्योरम का यूज करके हम लोग q1 निकाल लेंगे। भाई q1 पता नहीं ना है, फिगर में जो है ना देख लो, फिगर में जो है से q1 नहीं दिया हुआ है, यानी फिगर में जो q1 नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। चलो तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर निकाल लिया, यानी q1 इक्वल टू 5 दे दिया। अब फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड करना है tan p माइनस cot r। क्या फाइंड करना है, tan p माइनस cot r, यानी tan का फॉर्मूला पहले लिखेंगे क्या होता है। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे बाबू। cot r यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो अब यहाँ एंगल p की बात हो रही है, क्या हो रही है बात, एंगल p की, यानी एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, यानी एंगल p के लिए परपेंडिकुलर q1 होगा। q1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, अपॉन बेस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एंगल p के लिए बाबू, एंगल p के लिए जो है सब परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, यानी कि एंगल के जस्ट जो सामने रहेगा वो परपेंडिकुलर होता है, हमें बता रखा है। तो 5 हो गया मेरा परपेंडिकुलर, बेस हो गया 5 माइनस बेस, यानी कि अब एंगल देखना बहुत जरूरी है, एंगल देखना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करते समय एंगल का सारा खेल है बाबू, एंगल का सारा खेल है, सारा खेल एंगल का है। एंगल से ही डिटरमाइन होता है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हाइपोटेनस तो अपना गद्दी लेकर बैठे हुआ कि हम हैं सो हम हैं, हाइपोटेनस कहता है कि हम एक ही रहेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे डोलेंगे नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है दोनों बदलते रहता है एंगल के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल दोनों बदलते रहता है। यानी यहाँ पे कॉट में जो है एंगल आर की बात हो रही है, तो एंगल आर के लिए बाबू परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, यानी कि PQ दे दे है 12 और ये जो बच गया है बेस 5 है, यानी कि बेस के ऊपर 5 लिख सकते हैं और ये क्या है 12 है, परपेंडिकुलर 12 है तो परपेंडिकुलर 12 लिख दिए, यानी कि बेस इक्वल टू 5 दे लेता और परपेंडिकुलर 12 दे लेता। अब ये बात बताओ कि दोनों सेम ही है, दोनों जो है सेम है, साइन जो इसका है ना, साइन जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों बाबू कट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में है और सेम में हो तो दोनों कट जाता है। कट के क्या आएगा बाबू 0, यानी कि इतना इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। एक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है बाबू, तो फिगर दिया हुआ है हाइपोटेनस और एक बेस या इसको परपेंडिकुलर बोल लो तो यहाँ पे बेस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और फॉर्मूला बैठा दिए एंगल के अनुसार, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस हम लोग देख लिए और क्वेश्चन जो है सोल्व कर दिए। जो था दिया हुआ वो हम पुट द वैल्यू गेटिंग रिजल्ट ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पुट करना है वैल्यू और आ जाएगा रिजल्ट, कुछ इसमें करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू सेकंड जो है कैंसिल खत्म हो गया।
क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो खत्म हो गया बाबू। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। जहां पे समझ में नहीं आए कमेंट में लिखिए, या व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप SMS कर सकते हो। और कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, ये आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में कि कहां से आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या कहता है? 8.1 एक्सरसाइज बाबू लिख दिया गया है 8.1, क्लास 10th का है, चल रहा है वीडियो क्लास 10th का। दे दिया है बाबू कि sin a इज इक्वल टू 3/4। गिवन है मेरा कि क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। cos a और tan a का वैल्यू हमें बाबू फाइंड करना है। क्या? tan a और cos a का, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 दिया है तो कैलकुलेट क्या करना है? cos a इज इक्वल टू और tan a इज इक्वल टू। चलो ये बात बताओ कि इसमें sin a इज इक्वल टू 3/4 दे दिया है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। 3/4 दे दिया है, यानी कि बाबू ये बात बताओ तुम लोग कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पता ना है भाई, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है पीछे के क्वेश्चन में ऐसा कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और ये जो है से बेस है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखोगे कि कैसे क्या होता है। तो साइन a इज इक्वल टू दे रहा है 3/4। साइन a इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 3/4। यानी कि बाबू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन का पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता है? पता है तो ठीक है, ना पता है तो हम बता रहे हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर बाबू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। लिख सकते हैं या नहीं? बोलो यस या नो, कमेंट में लिखे बोलो। तो 3/4 दिया है और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी कि P जो है सो ऊपर है, हाइपोटेनस जो है से नीचे है। यानी कि परपेंडिकुलर है नोमिनेटर में और हाइपोटेनस है डिनोमिनेटर में। चलो तो यहाँ से P और H दे दिया गया है तो B इज इक्वल टू नहीं फाइंड कर लेंगे कि h² रूट अंडर h² माइनस p² b बराबर, तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कर दो। ऐसे ही सब तो कैलकुलेट है, अपना कर लेना। यहाँ पे आ गया √7। कितना आ गया? √7। चलो अब √7 आ गया बाबू। क्वेश्चन सही है ना? पहले देख लो 3/4 ठीक है, यानी कि √7 दे दिया है। b इक्वल टू √7 आ गया है मेरा कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ से cos a की वैल्यू हम नहीं का फाइंड कर लेंगे, cos a ना पूछ रहा है, cos a। तो पहले फॉर्मूला लिखो। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। यानी कि बेस कितना है बाबू? √7 है ना? चलो √7 लिख देते हैं, √7। हाइपोटेनस कितना है देख लो, हाइपोटेनस जो है 4 है। कितना है? 4 है, यानी कि 4 लिख देते हैं। यही तो मेरा आंसर आ गया बाबू, यही तो मेरा आंसर है। ओवरऑल मिला के यही मेरा आंसर हो गया, √7/4। अब एक और पूछ रहा है एंड tan a का, तो tan a बाबू लिख लो ना। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। बेस कितना है? √7। अब ये बात बताओ कि 3/√7 आ गया है, 3/√7। तो तू लोग ये बात बताओ कि जब डिनोमिनेटर में रूट में रहता है, जब डिनोमिनेटर में रूट में रहता है ना, तो कुछ ना रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। इतना आंसर दे देगा, इतना ही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जब नहीं देगा तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है ना कि हर प्रमेयीकरण, यानी कि √7 जो है ना डिनोमिनेटर में, तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग जानते होंगे 9th क्लास के, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हो ना, तो पता होगा रेशनलाइजेशन यही होता है।
तो 3 यहां से लिख सकते हैं कि 3√7 अपॉन 7। ये मेरा बाबू परफेक्ट आंसर यही होगा, 3√7 अपॉन 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये मेरा समाप्त होता है। यानी कि पार्ट 1 जो है से यहीं तक स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 में बाबू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो लेक्चर नंबर 1 में हम पूरा कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, जाके देख सकते हो उस वीडियो में। और इस जो लेक्चर नंबर 2 जो है, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 यानी कि लेक्चर नंबर 2 में जो है बाबू, लेक्चर नंबर 2 वो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन जितना है ना, वो पूरा का हम सोल्यूशन करवाएंगे। तो पूरा बाबू सोल्यूशन करने में बहुत ज्यादा 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, ज्यादा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कर देते हैं। जैसे कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो तो सेक्शन वाइज करते हैं ना, तो इसको हम पार्ट वाइज कर देते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी 3 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में हम इसको सिमट लें। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि समझ में आया या नहीं, और आप लोग कहां से देख रहे हो, ये चीज कमेंट करना है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।